नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम आज से स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों, जो 9 बजे वाली शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पेपर आया था, उसी क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चनों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, उसी में आज का अपना पहला क्वेश्चन है, अन्ना सागर झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर पहला आनाजी चौहान, दूसरा पृथ्वीराज चौहान, तीसरा शाहजहां और चौथा जहांगीर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला आनाजी चौहान। ठीक है, अन्ना सागर झील का निर्माण आनाजी चौहान के द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों, कब करवाया गया था? 1137 के अंदर करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, ये झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अजमेर के अंदर ये झील स्थित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान जमींदारी और विश्वविदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन नंबर पहला 1951 में, दूसरा 1955 में, तीसरा 1961 में और चौथा 1959 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा 1959 में। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, जो भी भाई बहन हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, यानी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जल महल किस झील के मध्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला मानसागर झील, दूसरा कायलाना झील, तीसरा फाई सागर झील और चौथा अन्ना सागर झील। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला मानसागर झील। ठीक है, जल महल मानसागर झील के मध्य में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, कहीं पे हमारी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि यार इन क्वेश्चनों को मैंने थोड़ा सा फास्ट टाइप करने की कोशिश की थी। ठीक है, और दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों की अगर आप पूरे क्वेश्चनों की पीडीएफ जानना चाहते हैं, यानी 9 बजे जो पेपर आया था पूरा का पूरा पेपर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए इस डिस्प्ले के ऊपर नंबर शो होते होंगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है। ठीक है ना। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, वन की आशा निम्नलिखित में से किस नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर पहला अरवरी नदी, दूसरा बेड़च नदी, तीसरा बनास नदी और चौथा बांडी नदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा बनास नदी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर पहला मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा बरकतुल्ला खान, तीसरा हरिदेव जोशी और चौथा जगन्नाथ पहाड़िया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला 2010 में, दूसरा 2008 में, तीसरा 2006 में और चौथा 2011 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा 2008 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2008 में प्रतापगढ़ जिले को 26 जनवरी 2008 में घोषित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 2008 में इस जिले को नया जिला बनाया गया। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर पहला 5 मिनट, दूसरा 6 मिनट, तीसरा 8 मिनट और चौथा 9 मिनट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा तीसरा 8 मिनट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर पहला 2004 में, दूसरा 2010 में, तीसरा 2000 में और चौथा 1996 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 2004 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान 2004 में स्थापित किया गया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला 14, दूसरा 21, तीसरा 8 और चौथा 11। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 8। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर पहला गुलाब कोठारी, दूसरा अकितम अच्युतन नमोदरी, तीसरा राहुल अधिकारी और चौथा सुरेश कृष्णा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पहला गुलाब कोठारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप बताइए। ऑप्शन नंबर पहला ग्राफिकल यूजर इंटरचेंज, दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तीसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफोर्ट और चौथा ग्राफिकल यूज इंटरफेस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन के एग्जाम में भी पूछा गया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लाइब्रेरियन के एग्जाम में भी पूछा गया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर सभी को आता होगा। फिर भी ऑप्शन नंबर पहला हॉर्टिकल्चर, दूसरा पिसिकल्चर, तीसरा विटिकल्चर और चौथा सेरिकल्चर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विटिकल्चर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे। ऑप्शन नंबर पहला राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा मुख्य न्यायाधीश और चौथा उप मुख्यमंत्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कमलकांत है जो राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला पंजाब, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल और चौथा असम। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला पंजाब। ठीक है, और दोस्तों अभी तक इस वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, हम आप सभी के लिए मेहनत करते हैं तो इस मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन नंबर पहला राणा सांगा, दूसरा उदय सिंह, तीसरा भगवंत दास और चौथा रानी कनकवती। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा रानी कनकवती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर पहला पायल जांगीड़, दूसरा सुमेधा कैलाश, तीसरा कैलाश सत्यार्थी और चौथा पुरुष सिंह चंदेला। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला पायल जांगीड़। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में जिसने पहला आंसर लगाया पायल जांगीड़ उसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से दोषी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर पहला 500 मीटर, दूसरा 400 मीटर, तीसरा 1000 मीटर और चौथा 740 मीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा 740 मीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, SMPS का पूर्ण रूप बताइए। ऑप्शन नंबर पहला सिंपल मोड पावर सप्लाई, दूसरा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, तीसरा सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई और चौथा स्विच मल्टीपल पावर सप्लाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पत्ते का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर पहला रूप सिंह, दूसरा भूप सिंह, तीसरा हमीर सिंह और चौथा अनूप सिंह। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा भूप सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पत्ते का वास्तविक नाम भूप सिंह था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे हिसाब से सभी को आता होगा। ऑप्शन नंबर पहला चंबल नदी, दूसरा जवाई नदी, तीसरा लूनी नदी और चौथा साबरमती नदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला चंबल नदी। ठीक है, कोटा है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर पहला बुनना, दूसरा ओटाई, तीसरा कताई और चौथा है बुनकरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा कताई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला लोहा, दूसरा कोयला, तीसरा मैंगनीज और चौथा सोना। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा सोना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, हेमिज गोम्पा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला धर्मशाला, दूसरा मैक्लोडगंज, तीसरा लद्दाख और चौथा डलहौजी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा लद्दाख। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेमिज गोम्पा त्यौहार लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया था। ऑप्शन नंबर पहला 1600 में, दूसरा 1303 में, तीसरा 1610 में और चौथा 1616 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला 1600 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रंधोतिक नामक रोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला विटामिन बी, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन ए और चौथा विटामिन डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा विटामिन ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर पहला हंटेड, दूसरा माय डियर कुटी छतन, तीसरा
कोच्छादाइयाँ और चौथा अलादीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा माय डियर कुट्टीचातन। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला श्री गंगानगर जिला, दूसरा राजसमंद जिला, तीसरा नागौर और चौथा पाली। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर तो मेरे साथ सभी को आता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा राजसमंद जिला। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला टेनिस, दूसरा गायन, तीसरा कुचिपुड़ी नृत्य और चौथा लेखन। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक है, यामिनी कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर पहला 1954 में, दूसरा 1955 में, तीसरा 1956 में और चौथा 1957 में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 1956 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में लागू किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर पहला नीलगिरी पर्वतमाला, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा हिमालय पर्वतमाला और चौथा एल्पस पर्वतमाला। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की ये वीडियो सिर्फ इतनी है। अगर दोस्तों इनके ज़्यादा क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं, इसकी पूरी PDF जानना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे दिए हुए नंबर पर आप एक बार फिर से इस नंबर को मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना और मैं आपकी जो पूरी PDF है वो पूरी सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। आज की ये वीडियो सिर्फ इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।